सी लैंग्वेज में हम लोग यहाँ पे बहुत सारे पंक्चुएशंस यूज़ करते हैं, बहुत सारे हम लोग यहाँ पे इंग्लिश वर्ड्स यूज़ करते हैं। तो जितने भी चीज़ें हम लोग यहाँ पे लिखते हैं सारे के सारे टोकन्स होते हैं। लाइक जैसे हम लोग लास्ट क्लास में देखे सी लैंग्वेज का हम लोग स्ट्रक्चर बनाए थे, तो हम लोग यहाँ पे लिखे थे सबसे पहले हेडर फाइल्स #include stdio.h #include con.io.h। फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पे लिखेंगे void main, देन उसके बाद हम लोग इस प्रकार का ब्रैकेट स्टार्ट किए थे और यहाँ ओपन करके लास्ट में गेट ch, इस प्रकार का हम लोग यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाए थे। तो यहाँ पे हम लोग जो भी चीज़ें देखते हैं, जो भी चीज़ हम लोग लिखते हैं वो सी कंपाइलर के द्वारा कंपाइल किया जाता है। जब भी हम लोग इस टाइप का कोई भी स्टेटमेंट लिखते हैं या फिर इस टाइप का ब्रैकेट लगाते हैं, डॉट लगाते हैं, या फिर जो भी चीज़ हम लोग यहाँ पे लिखते हैं सारा का सारा ये कंपाइलर में एग्जीक्यूट होता है। कंपाइलर की जो लैंग्वेज होती है जिसको हम लोग अलग अलग चीज़ों में डिवाइड करते हैं, जो भी चीज़ हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं वो कंपाइलर में एग्जीक्यूट करेगा। कंपाइलर एक अपने आप में एक लैंग्वेज होता है जिसके थ्रू हम लोग उस जो भी स्टेटमेंट लिखे हैं वो हम लोग मशीन में एग्जीक्यूट करते हैं। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे एक टर्म यूज़ करते हैं टोकन्स। तो जितने भी अलग अलग टाइप के कंपाइलर्स होते हैं, अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए कंपाइलर्स आते हैं, सबके एक स्ट्रेटजी होती है उसको रन करने की। तो हम लोग यहाँ पे अगर हैश लिख रहे हैं, ये हैश एक सिंबल है, हैश एक सिंबल है। अगर यहाँ पे हम लोग इंक्लूड की बात करें तो इंग्लिश का एक वर्ड है। वैसे ही यहाँ पे हम लोग यहाँ पे डॉट की अगर बात करें तो डॉट भी क्या है, एक सिंबल्स है। वैसे ही यहाँ पे अगर ब्रैकेट की बात करें तो ये हम लोग के पास स्पेशल कैरेक्टर्स हैं। तो इस प्रकार के बहुत सारे यहाँ पे हम लोग चीज़ें यूज़ करते हैं जिसको हम लोग टोकन्स बोलते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि कितने टाइप के टोकन्स होते हैं। सबसे पहला टोकन होता है कीवर्ड। इस कीवर्ड्स में हमारे सी लैंग्वेज की अगर बात करें तो यहाँ पे 32 टाइप्स के यहाँ पे कीवर्ड्स अवेलेबल होते हैं। बहुत सारे कीवर्ड्स अवेलेबल होते हैं, लाइक जैसे कि हम लोग यहाँ पे इफ़ यूज़ करते हैं, इंक्लूड यूज़ करते हैं, एल्स यूज़ करते हैं, या फिर हम लोग वाइल यूज़ करते हैं, फॉर यूज़ करते हैं, डू वाइल यूज़ करते हैं, ब्रेक यूज़ करते हैं, कंटिन्यू। इस प्रकार के बहुत सारे यहाँ पे हमारे पास कीवर्ड्स अवेलेबल होते हैं। ये सारे प्री डिफाइंड कीवर्ड्स होते हैं जिसको यूज़ करके हम लोग एक प्रोग्राम बनाते हैं या फिर एक प्रोग्राम को हम लोग स्ट्रक्चर देते हैं। तो ये पहले से हम लोग को सी कंपाइलर के द्वारा हम लोग को मिला होता है। सी कंपाइलर के थ्रू जो भी हम लोग इंस्टॉल करेंगे उसके साथ में हम लोग को इस प्रकार का एक कीवर्ड्स का एक सेट मिलता है। टोटल 32 कीवर्ड्स अवेलेबल होते हैं सी लैंग्वेज के इस कंपाइलर पे। तो इसी 32 कीवर्ड्स को हम लोग यूज़ करते हैं और हम लोग अपने प्रोग्राम को डेवलप करते हैं। सेकेंड टोकन जो होता है कॉन्स्टेंट्स, सेकेंड होता है कॉन्स्टेंट्स। कॉन्स्टेंट्स मीन्स कोई भी एक ऐसी वैल्यू होती है जो फिक्स होती है। लाइक वो वैल्यू कुछ भी हो सकती है। यहाँ पे अगर मैं कोई एक वैल्यू लिखता हूँ 10, तो ये वैल्यू फिक्स्ड है, फिक्स्ड वैल्यू है। अगर मैं लिखता हूँ 100 तो ये भी एक फिक्स वैल्यू है। अगर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 12.7 तो ये भी एक फिक्स वैल्यू है। तो इस प्रकार से यहाँ पे कॉन्स्टेंट्स बहुत अलग अलग टाइप के होते हैं। अगर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ABC तो ये भी एक प्रकार का कांस्टेंट है। तो हम लोग यहाँ पे अलग अलग टाइप के कांस्टेंट्स यूज़ करते हैं जिसकी वैल्यू वही होती है, कभी भी चेंज नहीं होती। इस 10 को हम लोग हमेशा 10 ही बोलेंगे, इस 10 को हम लोग 100 कभी नहीं बोलेंगे, इस 100 को भी हम लोग हमेशा 100 ही बोलेंगे। अगर जैसे मान के चलो हम लोग के पास 10 का नोट है या फिर 100 का नोट है तो उसकी वैल्यू 10 ही होने वाली, या फिर वो 100 की नोट की वैल्यू 100 ही होगी, वो 1000 नहीं हो जाएगा। तो वैसे ही यहाँ पे अगर हम लोग किसी कांस्टेंट की अगर बात करें तो कांस्टेंट भी हम लोग उसको बोलेंगे जिसकी वैल्यू चेंज नहीं होती।
अगर मैं एक एग्जांपल लूँ यहाँ पे, एग्जांपल एक उदाहरण हम लोग लेते हैं। अगर मैं a की वैल्यू यहाँ पे 20 रख देता हूँ, a इक्वल टू 20 जो हम लोग मैथ्स में यूज़ करते हैं, तो a की वैल्यू क्या हो गई यहाँ पे 20 हो गई। अगर मैं यहाँ पे कर रहा हूँ a प्लस 1 तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 21। लेकिन अगर हम लोग को एक कांस्टेंट बनाना है तो हम लोग को कुछ एक ऐसा कीवर्ड यहाँ पे यूज़ करना होगा जिससे इस a की वैल्यू हमेशा 20 रहेगी। यहाँ पे कोई भी अगर इस टाइप का ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं तो हम लोग वो एप्लीकेबल नहीं कर पाएंगे, वो उस कांस्टेंट पे अप्लाई नहीं हो पाएगा। मतलब वैल्यू जो भी a की वैल्यू यहाँ पे 20 है तो 20 प्लस 1 नहीं हो पाएगा, तो हम लोग को यहाँ रिजल्ट 21 नहीं मिलेगा। तो एक कांस्टेंट का मतलब यही होता है कि कोई भी एक वेरिएबल या फिर कोई भी एक ऐसी वैल्यू जो हमेशा फिक्स रहेगी। तो इस प्रकार के हम लोग टोकन को बोलते हैं कांस्टेंट्स। थर्ड टाइप का यहाँ पे हम लोग टोकन देखेंगे, आइडेंटिफायर्स। आइडेंटिफायर्स का मतलब क्या होता है कि जैसे कि हम लोग कोई भी नेम लेते हैं, लाइक हम लोग यहाँ कीवर्ड्स देखते हैं, तो अगर कीवर्ड्स हम लोग देख रहे हैं तो यहाँ पे लिखा हुआ है एल्स, या फिर हम लोग लिखते हैं इंक्लूड। तो अगर इस प्रकार का हम लोग कोई भी यहाँ पे टोकन लिख रहे हैं या फिर वर्ड लिख रहे हैं तो ये एल्स का कोई ना कोई एक काम होगा, इंक्लूड का भी कोई एक काम होगा। तो इस टाइप का कोई भी एक फंक्शन जो यहाँ पे बन रहा है, या फिर हम लोग कुछ भी लिख रहे हैं, जैसे कि हम लोग यहाँ लिखते हैं रोल नंबर, तो ये रोल नंबर से हम लोग को समझ में आ रहा है कि इसके अंदर किस टाइप की वैल्यू स्टोर होने वाली है या फिर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है ये। तो इसको हम लोग यहाँ पे बोलेंगे आइडेंटिफायर। मीन्स हम लोग यहाँ पे आइडेंटिफायर्स किस किस को बोल सकते हैं, या तो वेरिएबल्स हो सकता है, या तो वो फंक्शन हो सकता है, या तो वो क्लास हो सकता है, या तो वो कॉन्स्टेंट्स हो सकता है, ठीक है, या तो वो कीवर्ड हो सकता है। तो इतने सारे यहाँ पे कोई एक जो आइडेंटिफायर होगा तो इसके हम लोग नेम्स रखेंगे। लाइक यहाँ पे अगर हम लोग वेरिएबल्स की बात करें, वेरिएबल्स एक ऐसा टॉपिक है जो एक काफ़ी वैल्यूज़ को स्टोर करता है, वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर्स में देखेंगे। तो यहाँ पे हम लोग अगर वेरिएबल्स की बात करें तो यहाँ पे वेरिएबल के जो नेम होता है, अगर मैं इस रोल नंबर की बात करूँ तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ रोल नंबर। तो रोल नंबर एक वेरिएबल का नेम होगा। तो इस रोल नंबर यहाँ पे अगर मैं बोलूँ इसको, तो इसको मैं लिखता हूँ, हम लोग यहाँ पे लिखे कैपिटल आर से स्टार्ट किए, उसके बाद पूरे स्मॉल लेटर्स यहाँ पे यूज़ किए हम लोग। तो यहाँ पे अगर मैं इसको लिखता हूँ ROLLNO, तो ये भी वैलिड है, ऐसा भी वैलिड है। हम लोग आइडेंटिफायर्स को कभी भी नंबर से स्टार्ट नहीं करते हैं। मतलब किसी का भी अगर वेरिएबल नेम भी हो, लाइक यहाँ पे जैसे लिख रहा हूँ इंट रोल नंबर, तो यहाँ पे हम लोग कैपिटल आर से शुरू कर सकते हैं, स्मॉल से शुरू कर सकते हैं। कभी भी ऐसा 1 रोल नंबर इस प्रकार से हम लोग नहीं कर सकते, या फिर हम लोग कोई भी इसमें सिंबल नहीं ले सकते हैं। @ वगैरह हम लोग अगर ऐड करना चाह रहे हैं तो हम लोग नहीं कर सकते, ये वैलिड कभी भी नहीं होगा। तो हम लोग को अगर कोई 2 वर्ड्स में अगर सेपरेट करना है, लाइक यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि मार्क्स, जैसे कि हम लोग लिखते हैं एग्ज़ाम मार्क्स, तो इस प्रकार का अगर हम लोग को कोई भी आइडेंटिफायर बनाना है तो यहाँ पे बीच में स्पेस कभी भी वैलिड नहीं होता। तो ये एक अलग टोकन हो गया, ये एक अलग टोकन हो गया। यहाँ पे 2 टोकन हो रही है, पहला टोकन है दूसरा टोकन। अगर दोनों को हम लोग को मर्ज करना है तो बीच में हम लोग को यहाँ पे अंडरस्कोर ऐड करना पड़ेगा। अंडरस्कोर भी एक ऐसा कैरेक्टर होता है जो इस स्पेस को फिल करने के लिए यूज़ होता है। तो यहाँ पे हम लोग 2 वर्ड्स को कैसे ज्वाइन किए, एग्ज़ाम और मार्क्स, उसके बीच में यहाँ पे लगा दिए हम लोग अंडरस्कोर। तो इस प्रकार से वैलिड आइडेंटिफायर्स के हम लोग नेमिंग कन्वेंशन को यूज़ करते हैं और इस प्रकार के आइडेंटिफायर्स को हम लोग यहाँ पे बनाते हैं। देन इसके बाद 4th
टोकन हम लोग यहाँ पे देखते हैं स्ट्रिंग्स टोकन, या फिर हम लोग इसको बोलेंगे स्ट्रिंग्स लिटरल। स्ट्रिंग्स लिटरल। अब यहाँ लिटरल्स जो यहाँ पे वर्ड यूज़ किया गया है, लिटरल्स मीन्स होता है किसी भी वैल्यू को रिफ़र करना। लाइक यहाँ पे अगर लिटरल्स की अगर हम लोग बात करें, सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि लिटरल्स क्या होता है। अगर हम लोग लिटरल्स की बात किया करेंगे तो लिटरल्स भी 3-4 प्रकार के होते हैं। लाइक यहाँ पे हम लोग देखते हैं इंटीजर लिटरल्स, फ्लोटिंग लिटरल्स, यहाँ पे हम लोग देखते हैं कैरेक्टर लिटरल्स, और यहाँ पे स्ट्रिंग लिटरल्स। तो यहाँ पे अगर इस लिटरल्स की हम लोग बात करें तो यहाँ पे 4 टाइप के यहाँ पे हम लोग के पास लिटरल्स अवेलेबल होता है। तो सब लिटरल्स का काम अलग अलग होता है। लाइक अगर हम लोग यहाँ इंटीजर की बात करेंगे तो इंटीजर एक ऐसा नंबर होगा जो सिर्फ और सिर्फ एक प्योर होल नंबर होगा यहाँ पे। लाइक जैसे हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं 10, 20, 200, इस प्रकार का कोई भी डेसिमल प्लेसेस इसके अंदर नहीं आएंगे। अगर हम लोग डेसिमल प्लेसेस अगर इसके अंदर ऐड करते हैं तो वो बन जाएगा फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू। लाइक यहाँ पे हम लोग 3.14 एक वैल्यू लेते हैं हम लोग 3.14, तो वो बन जाएगा फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज़। क्योंकि यहाँ पे जो डेसिमल प्लेसेस ऐड हो रहा है, डेसिमल प्लेसेस के पास 14 यहाँ पे ऐड हुआ है, तो ये फ्लोटिंग लिटरल्स के अंदर पे आएगा। वैसे अगर यहाँ पे हम लोग लिखते हैं 2.77, लाइक इस प्रकार का हम लोग कोई भी अगर डेसिमल प्लेसेस वाले नंबर्स लिखेंगे वो सारे यहाँ पे फ्लोटिंग लिटरल्स के अंदर में आएंगे। थर्ड आता है कैरेक्टर लिटरल्स। कैरेक्टर लिटरल्स के अंदर जो भी कैरेक्टर्स होते हैं वो सिंगल कोट्स के अंदर में होते हैं। लाइक यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ ए, तो ये ए जो यहाँ पे मैंने लिखा वो क्या होगा, एक कैरेक्टर होगा। तो उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ सिंगल कैरेक्टर होगा। लाइक ए आ गया यहाँ पे, अगर मैं लिख रहा हूँ एक्स सिंगल कोट्स के अंदर, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ जेड सिंगल कोट्स के अंदर, तो ये होगा कैरेक्टर लिटरल। अगर मैं नंबर लिखना चाहूँ सिंगल कोट्स के अंदर तो वो भी लिख सकता हूँ। लाइक यहाँ पे 1 लिखता हूँ सिंगल कोट्स के अंदर, तो ये भी एक कैरेक्टर लिटरल्स के अंदर आएगा। देन उसके बाद आता है फाइनली स्ट्रिंग लिटरल्स। अब स्ट्रिंग के अंदर हम लोग इस कैरेक्टर का कलेक्शन यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग कैरेक्टर के लिए यूज़ किए थे सिंगल कोट, सिंगल कोट्स हम लोग यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। तो वैसे ही अगर यहाँ पे हम लोग को स्ट्रिंग बनाना है, स्ट्रिंग मीन्स क्या होगा, कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर, तो यहाँ पे हम लोग उसके लिए यूज़ करेंगे डबल कोट्स। डबल कोट्स में यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं साइन कॉलेज। तो यहाँ पे मैंने डिफरेंट कैरेक्टर्स को एक साथ लिखा है। तो यहाँ जैसे हम लोग कोई भी अपना नाम लिखते हैं या फिर कोई भी हम लोग सेंटेंस लिखते हैं, कोई भी वर्ड लिखते हैं, तो सारे के सारे स्ट्रिंग होते हैं। तो स्ट्रिंग लिटरल्स का एक ही फंडा है कि एनीथिंग विद इन डबल कोट्स इज ए स्ट्रिंग। तो जो भी चीज़ अगर हम लोग डबल कोट्स के अंदर लिख देते हैं वो स्ट्रिंग कहलाता है। तो इस प्रकार से यहाँ पे हम लोग स्ट्रिंग लिटरल्स जो होते हैं वो यहाँ पे यूज़ करते हैं एज ए टोकन। तो यहाँ पे इतने सारे चीज़ें हम लोग यहाँ पे देखें। नेक्स्ट आते हैं यहाँ पे ऑपरेटर्स। फिफ्थ हेलो, आवाज़ आ रही है? सर। समझ में आया? जी सर। अच्छा, मैं फिर से अगर किसी को नहीं समझ में आएगा तो एक बार बता दे रहा हूँ, ठीक है? ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग टोकन्स की बात करें, जितने भी हम लोग जैसे प्रोग्रामिंग करेंगे, ठीक है, जब हम लोग कोडिंग लिखेंगे तो उस कोडिंग में जब हम लोग कोडिंग लिखेंगे तो उस कोडिंग में जितने भी हम लोग वर्ड्स लिखते हैं, जैसे कि मैं बताया, ठीक है, यहाँ पे हम लोग कल स्ट्रक्चर देखे थे,
हैश इंक्लूड stdio.h हाँ हैश इंक्लूड conio.h वर्ल्ड नेम। स्क्रीन दिख रही है सभी को? जी सर। सर ये किस में कर रहे हो यस सर आप? सर। हाँ हेलो हाँ हाँ बोलिए। सर, ये किस में नोटपैड में कर रहे हो क्या सर आप? हाँ ये फ़िलहाल मैं अभी नोटपैड में लिख के बता रहा हूँ समझाने के लिए। जी ठीक है, थोड़ी जी देर में सर, जी बताऊँगा सर, हम लोग उसको कैसे करेंगे। ठीक है, जी अब सर। देखो यहाँ पे मैं जितने भी चीज़ें लिखा हूँ, हैश लिखा हूँ, इंक्लूड लिखा हूँ, stdio.h लिखा हूँ, एंगल ब्रैकेट लगाया हूँ, ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट लगाया हूँ, कर्ली ब्रेसेस लगाया हूँ, ठीक है, ये सारे क्या होंगे? टोकन्स होंगे। मतलब जो कंपाइलर होता है, कंपाइलर होता है कौन सा हम लोग यूज़ करेंगे यहाँ? सी कंपाइलर। ठीक है, सी कंपाइलर का जैसे कि हम लोग इंग्लिश बोलते हैं, हिंदी बोलते हैं, तो उसमें रहता है ना कि हम लोग अपने ग्रामर को यूज़ करते हैं, और जो भी हम लोग बोलते हैं उसका वर्ड फिक्स रहता है कि उस जगह वही वर्ड आएगा, है ना। तो यहाँ पे भी हम लोग सी कंपाइलर के थ्रू क्या करते हैं कि हम लोग एक ग्रामर के ऊपर काम करते हैं। ठीक है, मतलब वहाँ पे भी एक व्याकरण होगा उसका जिसके थ्रू हम लोग कोडिंग करेंगे। ठीक है, अब वो कैसे डिसाइड करेंगे? तो उसके लिए यहाँ पे बनाया गया टोकन्स। ठीक है, तो यहाँ टोकन्स बनाया गया है। कौन एनोटेशन स्टार्ट कर दिया है? प्लीज़ बंद करिए उसको। ठीक है, तो कंपाइलर क्या करेगा? उसके पास सारी चीज़ें फिक्स रहती है। मतलब यहाँ पे हम लोग जो भी चीज़ लिखते हैं, सीधी सीधी सी बात है, वो टोकन होता है। वॉइड का एक अलग मीनिंग होता है, मेन का अलग अलग मीनिंग होता है, इंक्लूड का अलग मीनिंग होता है। ठीक है, तो ऐसे सबका यहाँ पे मीनिंग होता है। तो यहाँ पे हम लोग टोकन्स जो देखेंगे उसके अंदर 4-5 चीज़ें इंक्लूड होती है। ठीक है, जैसे फर्स्ट हो गया कीवर्ड्स। ठीक है, कीवर्ड्स मतलब यहाँ पे प्री डिफाइंड कीवर्ड्स होगा जो पहले से डिफाइन किया जाता है सी कंपाइलर के द्वारा। सी कंपाइलर जो होगा उसके अंदर पहले से 32 कीवर्ड्स पहले से दिए होते हैं। 32 कीवर्ड्स, बेसिक 32 कीवर्ड्स पहले से दिए होते हैं। सेकंड होता है कॉन्स्टेंट्स। ये एनोटेशन किसने चालू किया है? प्लीज़ बंद कीजिए उसको। कोई स्क्रीन पे मार्क नहीं करेगा, है ना अभी। ठीक है, कांस्टेंट जैसे कोई भी वैल्यू होती है, जैसे मैंने बताया किसी भी वेरिएबल की वैल्यू, किसी फंक्शन की वैल्यू, या फिर हम लोग जो भी वैल्यू डिफाइन करते हैं, जैसे एक पाई की वैल्यू होती है, मैथ्स पढ़े होंगे, उसमें पाई की वैल्यू होती है 3.14, ये फिक्स होती है वैल्यू। ठीक है, तो ऐसे ही बहुत सारी ऐसी वैल्यूज़ होती है जिसको कांस्टेंट बनाया जाता है, जिसमें कभी भी हम लोग चेंजेस नहीं कर सकते, बदलाव नहीं कर सकते। तो उस टोकन को हम लोग बोलते हैं कांस्टेंट्स। फिर उसके बाद आता है आइडेंटिफायर्स। थर्ड होता है आइडेंटिफायर्स। आइडेंटिफायर्स को अगर हम लोग जनरल भाषा में अगर बोले तो नेम, किसी का भी नेम देना। जैसे हम लोग अपना नाम रखते हैं तो उसी से हम लोग का आइडेंटिफाई किया जाता है ना, पहचान होती है। तो यहाँ पे भी हम लोग किसी डेटा को क्या करते हैं? नाम देते हैं। जैसे कि हम लोग, मैं एग्जांपल में बताया था रोल नंबर, ठीक है, उससे पता चलेगा कि वो रोल नंबर है। ठीक है, जैसे कि नेम, ठीक है, मोबाइल नंबर, ठीक है, तो ये सब क्या है? आइडेंटिफायर हो गया, जिसके थ्रू हम लोग को पता चल रहा है कि उसके अंदर कौन सा टाइप का डेटा है। ठीक है, मतलब एक डेटा को हम लोग नाम दे दिए। फोर्थ टाइप आता है स्ट्रिंग्स। ठीक है, स्ट्रिंग लिटरल। अब इसके अंदर 2-3 चीज़ें आती है। सबसे पहले हम लोग नंबर्स की बात करें तो इंट, फ्लोट, इंटीजर, फ्लोटिंग पॉइंट,
और कैरेक्टर स्ट्रिंग। तो यहाँ पे अगर हम लोग इंटीजर की बात करें, सबसे पहले मैं इंटीजर बताता हूँ, ठीक है, जिसको हम लोग इंट से डिनोट करते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब कैसे होता है वो सारी चीज़ें हम लोग डेटा टाइप जब पढ़ेंगे उसके हम लोग देखेंगे, ठीक है। इंट जैसे कि कोई भी वैल्यू 12 है, 1200 है, या फिर 4500, इस टाइप की कोई भी वैल्यू जिसमें डेसिमल प्लेसेस नहीं है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटीजर बोलते हैं। अगर हम लोग किसी में डेसिमल प्लेसेस ऐड कर देते हैं तो हम लोग उसको फ्लोट वैल्यू बोलते हैं। जैसे कि हम लोग 3.14 हम लोग ले लिए, ठीक है, या फिर हम लोग 1500.999 ले लिए, ठीक है। तो इस प्रकार के हम लोग अगर डेसिमल प्लेसेस ऐड करते हैं तो हम लोग उसको बोलते हैं फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज। देन उसके बाद आता है कैरेक्टर। कैरेक्टर में क्या होगा, जो भी चीज़ हम लोग सिंगल कोट्स के अंदर लिखेंगे वो होगा कैरेक्टर। ए लिख लिया हम लोग सिंगल कोट्स के अंदर, एक्स लिख लिए हम लोग, तो इस प्रकार से हम लोग कैरेक्टर को डिफाइन करते हैं। देन आता है स्ट्रिंग। स्ट्रिंग मतलब क्या होता है कि जो भी चीज़ हम लोग डबल कोट्स के अंदर में लिखते हैं, इस प्रकार से हम लोग को जो भी कैरेक्टर के कलेक्शन को करके हम लोग डबल कोट्स के अंदर हम लोग डाल देते हैं। देखो अब सिंपल सा फंडा है कि कैरेक्टर और स्ट्रिंग में क्या डिफरेंस होगा कि यहाँ पे हम लोग सिंगल कैरेक्टर लेते हैं, यहाँ पे मल्टीपल कैरेक्टर ले रहे हैं, एक या एक से ज़्यादा कैरेक्टर को हम लोग एक साथ लिख रहे हैं। चाहे तो हम लोग इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, सिंगल कोट्स के अंदर मैं एस ले लिया, सिंगल कोट्स के अंदर मैं ए ले लिया, सिंगल कोट्स के अंदर हम लोग इस प्रकार से भी मैं लिख सकता हूँ, दोनों का मतलब सेम होता है। तो यहाँ पे हम लोग 4 टाइप के अभी कीवर्ड्स देखें, ठीक है, सभी को समझ में आया? जी सर। ठीक है, आगे चलें। ठीक है, वैसे भी अभी थोड़ा मीटिंग 10 मिनट बचा है, ठीक है। अब मैं इसको बताता हूँ कि हम लोग सी लैंग्वेज किस में कोडिंग करेंगे, वो सारी चीज़ें हम लोग किस में देखेंगे, ठीक है। इसको हो सके तो नोट कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। स्क्रीनशॉट सभी, हाँ सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लो इसका। यस सर। ले लिए, हटा दूँ ले स्क्रीन? लिए ठीक है, ले लिए सर। ठीक ठीक ठीक। चलो अभी देखते हैं कि कैसे हम लोग कौन से सॉफ्टवेयर पे हम लोग सी प्रोग्रामिंग करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए एक वेबसाइट होती है टर्बो C8, ठीक है, .com, ठीक है, turboc8.com, ठीक है। सर एक ठीक है, बार डबल से बोल दिए। turboc8.com, देखो स्क्रीन में दिख रहा होगा, दिख रहा है? दिख रहा है सर। ठीक है, इसको नोट कर लो। यहाँ से आप लोग को विंडोज़ 10, 7 जो भी यूज़ करोगे, ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडोज़ 10 किसी में होगा, किसी के पास 7 होगा, किसी में 10 होगा, किसी के पास XP होगा, और मोबाइल में भी अगर यूज़ करना चाहते हो तो इसमें कर सकते हो, ठीक है। इस वेबसाइट पे आपको मोबाइल ऐप भी मिल जाएगा सी प्रोग्रामिंग के लिए, और विंडोज़ के लिए भी मिल जाएगा, ठीक है। तो अगर किसी का भी डाउनलोड करना है तो यहाँ पे आप लोग को दिख जाएगा कि कहाँ से हम लोग को डाउनलोड करना है। विंडोज़ के लिए करना है, विंडोज़ के लिए, विंडोज़ 10 के लिए करना है। अभी जैसे मैं विंडोज़ 10 यूज़ कर रहा हूँ तो विंडोज़ 10 पे चले जाऊँगा, ठीक है, और यहाँ पे मुझे, या फिर मैं इस डाउनलोड्स पे चले जाऊँगा, ठीक है। यहाँ पे मैं डाउनलोड पे क्लिक किया तो यहाँ पे मुझे मिल जाएगा, और यहाँ डायरेक्ट डाउनलोड कर दूँगा तो डाउनलोड होना चालू हो जाएगा, ठीक है। जैसे उस पर डायरेक्ट डाउनलोड पे हम लोग क्लिक करेंगे, यहाँ पे एक न्यू टैब में खुल जाएगा, और यहाँ से हम लोग को डाउनलोड कर लेना है, दिख रहा होगा सभी लोग को डाउनलोड, ठीक है।
इस पर क्लिक करके हम लोग क्या कर लेंगे, डाउनलोड कर लेंगे। ठीक है, 1-2 सेकंड लगेगा, ज़्यादा बड़ा है नहीं, 2-3 MB का होगा, 4.7 MB का। ठीक है, इसको ओपन करेंगे और ये जिप फाइल रहेगा, इस पर राइट क्लिक करके इसको एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। तो हम लोग को इस प्रकार का एक फोल्डर मिल जाएगा। इस पर ओपन करेंगे, देन उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको इस प्रकार का एक सेटअप हम लोग को दिखा है, टर्बो C++ 3.1। इसको हम लोग डबल क्लिक करके इंस्टॉल कर लेंगे। ठीक है, कुछ नहीं करना, डबल क्लिक करना है, नेक्स्ट आई एक्सेप्ट यहाँ कर देंगे, फिर उसके बाद नेक्स्ट 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 करते जाएंगे, ऑटोमेटिक इंस्टॉल हो जाएगा। फिनिश कर देंगे, फिर ये लॉन्च हो जाएगा इस प्रकार का। ठीक है, समझ में आया? जी सर, जी सर। ठीक है, तो ये टर्बो C++ कंपाइलर है, इसी के अंदर में हम लोग सी प्रोग्रामिंग करेंगे। ठीक है, अभी तो यहाँ पे हम लोग को सैम्पल कोड लिखा हुआ मिलेगा, अभी हम लोग इसको कंपाइल करके रन करके देखेंगे क्या आउटपुट आता है। ठीक है, इस प्रकार का कोई ग्राफिक्स हम लोग को देखने मिल रहा है, दिख रहा है स्क्रीन पे। हेलो, जी सर, दिख रहा है। दिख रहा है ना? ठीक है, कैसे इंस्टॉल करना है, कहाँ सर से इंस्टॉल दिख करना रहा है, है। समझ में आया? जी सर, जी सर। यस सर। ठीक है, तो इसी टर्बो C++ कंपाइलर पे हम लोग करेंगे आज ही। अगर किसी के पास, सबके पास लैपटॉप होंगे या फिर कंप्यूटर होगा, ठीक है, नहीं होगा तो मोबाइल फ़ोन तो होगा ही सबके पास, है ना? तो वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, मोबाइल पे भी चलेगा, मोबाइल पे भी काम करेगा। ठीक है, मोबाइल के लिए भी बता देता हूँ, यहाँ पे एंड्रॉयड करके लिंक होगा, APK लिंक, उसको डाउनलोड कर लोगे। ठीक है, क्लियर, यहाँ से मिल जाएगा। यस सर। ये वाला करना, ठीक है, एंड्रॉयड मार्शमैलो प्लस वाला करना, तब वो काम करेगा। ठीक है, सबसे पहला वाला, या फिर टर्बो सी ड्रॉइंग करके भी अगर लिखोगे प्ले स्टोर पे तो भी मिल जाएगा। ठीक है, किसी को कुछ भी डाउट यस है सर। अभी? यस सर। किसी को कुछ भी डाउट है तो पूछ सकते हो। कैसे करना है एक बार और बताइए। क्या बोल रहे हो? सर इंस्टॉल कैसे करना है एक बार और बताइए। हाँ, इंस्टॉल कैसे करना मैं बता देता हूँ एक बार। ठीक है, देखो यहाँ से डाउनलोड कर लोगे, डाउनलोड करना आ जाएगा सबको। ठीक है, यहाँ से डाउनलोड ना हो मत करना, ये वाला डायरेक्ट डाउनलोड लिंक में करना है। ठीक है, इस पर जैसे ही क्लिक करोगे तो डाउनलोड हो जाएगी फाइल, इस प्रकार से फाइल डाउनलोड हो जाएगी। ठीक है, ये कंप्यूटर पे काम करेगा और ये एंड्रॉयड वाला एंड्रॉयड मोबाइल पे काम करेगा। ठीक है, इसको ओपन कर लेंगे सबसे पहले फोल्डर, तो इस प्रकार का हम लोग को जिप फाइल दिखेगा, दिख रहा है जिप फाइल? जी सर। ठीक है, जिप फाइल हम लोग को WinRAR या फिर WinZip करके एक एप्लीकेशन होता है, उससे हम लोग को एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। ये जिप फाइल रहती है, मतलब इसके अंदर में फ़ाइल है। ठीक है, इस प्रकार की फ़ाइल मिलेगी हम लोग को। इसको सबसे पहले एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, राइट क्लिक करेंगे, एक्सट्रैक्ट करेंगे। कौन सा ऑप्शन करना है हम लोग को? सर, एक्सट्रैक्ट जी करें। फाइल को एक्सट्रैक्ट करना हाँ, एक्सट्रैक्ट टू टर्बो C++ स्टेप से करोगे। एक्सट्रैक्ट यहाँ पे 2-3 ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, कोई भी एक्सट्रैक्ट करोगे तो भी चलेगा। ठीक है, है। जी सर। यहाँ मैं एक्सट्रैक्ट कर लिया था। हम लोग को एक्सट्रैक्ट करने के बाद इसी का एक फ़ोल्डर मिलेगा। ठीक है, उस फोल्डर को क्या करेंगे हम लोग, डबल क्लिक करेंगे, उसके अंदर हम लोग को एक exe फाइल मिलेगा, टर्बो C++3.1.exe ऐसे लिखा होगा। उसको सिर्फ डबल क्लिक करना है, सेटअप चालू हो जाएगा इस प्रकार से। फिर करना है नेक्स्ट, आई एक्सेप्ट। ठीक है, यहाँ पे 2 ऑप्शन मिलेगा, उसको आई एक्सेप्ट कर देना है। फिर उसके बाद नेक्स्ट करना है, क्रिएट डेस्कटॉप आइकन यहाँ पे कर देना है, नेक्स्ट करेंगे और ये इंस्टॉल हो जाएगा।
ठीक है। उसके बाद लॉन्च कर देंगे तो लॉन्च हो जाएगा, ठीक है। इसको मैं अभी हटा दे रहा हूँ। फिर उसके बाद इसको मिनिमाइज़ करता हूँ और मैं डेस्कटॉप पे चले जाता हूँ सबसे पहले, ठीक है। डेस्कटॉप पे हम लोग को इस प्रकार का एक सिंबल देखने के लिए मिलेगा, आइकन इसका बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखो टर्बो C++ 3.1 यहाँ पे हम लोग को मिल जा रहा है देखने के लिए। तो उस सर पर तो हम लोग, हम इसका उपयोग क्यों करते हैं? अरे तो प्रोग्रामिंग सीख रहे हो, कहीं ना कहीं तो प्रोग्रामिंग करोगे ना, उसके लिए कोई ना कोई तो हम लोग को कंपाइलर चाहिए। तो ये C कंपाइलर है, यस सर। ठीक है। तो इसको यस हम सर। लोग डबल क्लिक करेंगे तो हम लोग का एप्लीकेशन चालू हो जाएगा, ठीक है। यही वाला करना तो सर। ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि इंटरनेट पे अगर टर्बो C++ सर्च करोगे तो बहुत सारे मिलेंगे, ठीक है। ये आपके तो विंडोज़ 10 वैन सब में चल जाएगा, यस सर। ठीक है। किसी कुछ डाउट इसमें? नो सर। नहीं सर। ठीक है, धीरे धीरे इसको सीख जाओगे। पहले आप लोग घर पे इंस्टॉल कर लो, क्योंकि अभी प्रैक्टिकल्स तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। किसी कुछ डाउट होगा तो पूछ सकते हो, वैसे 3 सेकंड बाद बंद हो जाएगा ऑटोमेटिक। किसी कुछ डाउट है? सर वो कंपाइलर जो है कौन से वर्जन का है? वर्जन है 3.1। हेलो। हाँ, वर्जन 3.1 है। 3.1। हाँ, जी जो सर। जो मैंने ओके। वेबसाइट बनाया ना turboc8.com, मैं इसको शेयर कर देता हूँ, ठीक है। चैट में मैं शेयर कर देता हूँ, उससे आप लोग ओके। निकाल सकते हो, ठीक है। या फिर मैं ग्रुप में भेज दूँगा, यस सर। ठीक है, वहाँ से भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। ओके। और किसी कुछ डाउट, कुछ और पूछना है?